जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। तो साथियों डिटेल से जानेंगे आखिर ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की और कैसे हुई। ठीक है साथियों, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का। तो साथियों ब्राह्मण वंश की नींव किसने डाली? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। साथियों जो शासक था इसने ही पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ कि इसने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित कर ली। ठीक है साथियों, अब राजधानी विदिशा स्थापित की। किसने? शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। किसको? मिनांडर को। किसने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरतहूप स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। किसने? भरतहूप स्तूप। साथियों इसके पहले जो स्तूप होते थे उनका निर्माण कौन सबसे ज्यादा कराया? वो सम्राट अशोक मौर्य थे। ठीक है साथियों, और उसके बाद जब इसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने, तो इसने भरतहूप स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। साथियों इसका जो ब्राह्मण साम्राज्य था ये बहुत कम समय ही टेक सका। ये साथियों क्योंकि ये धोखे से बना हुआ, ये कहे पराजित करके, ये आपको पता होगा जो पहले राज्य बनते थे, ये देश राजा बनते थे, वो एक दूसरे को छल कपट से करके हरा करके किसी तरह से तब राजा बनते थे। तो साथियों ब्राह्मण साम्राज्य था, इनका बहुत कम समय शासन काल चला। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कड़व वंश की स्थापना की। कड़व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। ठीक है, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? किसने की? सुशर्मा की हत्या कर दी। और सिमुक ने, किसने? सिमुक ने सुशर्मा की हत्या की थी और सातवाहन वंश की स्थापना भी की थी। सातवाहन आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में। प्रतिष्ठान अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है प्रतिष्ठान कहाँ पे है, तो प्रतिष्ठान साथियों आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है साथियों, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सत्यकर्णी थे। ठीक है साथियों, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक राजस्यूग यज्ञ किया। ठीक है साथियों, सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्त शतक तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। साथियों ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ जो था सर्वप्रथम किसने किया? सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शुरू किया था। ठीक है साथियों, सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्रह्मी थी। ठीक है, सातवाहन की अगर कभी कभी पूछता है क्वेश्चन सातवाहनों की भाषा कौन सी थी, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन में दिया होगा तो प्राकृत दिया होगा, लिपि दिया होगा, ब्रह्मी दिया होगा, कोई में से एक आपको दिया होगा। ठीक है साथियों, या फिर दिया होगा कि इनमें से कौन सी सातवाहनों की भाषा नहीं है, तो 3 भाषाएं दी होंगी और एक भाषा नहीं होगी जो आपको सिलेक्ट करना होगा। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, ये सभी साथियों ब्राह्मणों की अजंता ये हैं चर्चित। किस वजह से चर्चित है ये किसी और वीडियो में डिस्कस करने का एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे अजंता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कृतियां किस किस काल की हैं या किसके शासन काल की हैं, ये पूछता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किसके शासन काल में निर्माण हुई थी, ऐसे